हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आज हम देखेंगे कि मार्केट की गलती होती है या फिर हमारी। ऑफ कोर्स गलती तो हमारी होती है यार, क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट पे नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम डाउन ट्रेड में भी आप सेल करें तो भी सेल होता है, अप ट्रेंड में भी बाय करो तब भी सेल होता है। तो होता है ऐसे। तो हम देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, देख सकते हो यहाँ पे आप, माइंड प्ले मोर देन द मार्केट। अब जब भी मार्केट में एक बार क्या करना ना, MT5 यूज़ करते हो, ट्रेडिंग यूज़ करते हो, एक बार सिर्फ है ना उसे खोल के देख लेना आप। तो आपका माइंड सोचेगा कि यार यहाँ पे जोन है, ये है वो है, यहाँ से सेल करो सेल करो, नहीं नहीं यहाँ पे बाय है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, बाय करो ये करो। तो आपका माइंड ज़्यादा बोलेगा, आपकी आइज़ तो चुपचाप उसे देखेगी, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। लेकिन आपका माइंड जो है वो आपको बहुत सारे सिग्नल देगा कि ये चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऐसा होगा तो आपका सेटअप बनेगा, वो होगा तो आपका सेटअप बनेगा। तो लेकिन गाइस ये सच तो है, क्योंकि हमारा माइंड से ही हम सोचते हैं। तो इसमें गलत क्या चीज़ है? लेकिन क्या है ना गाइस, हमारा माइंड अगर सही डिसीजन लेता है तो ठीक है, लेकिन वो गलत डिसीजन लेता है तो वो बहुत गलत है। जैसे फियर यहाँ पे लिखा है, में फियर, ग्रीड, या फिर कोई और प्रॉब्लम, या फिर इसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ऐसी चीज़ें है ना गाइज, आपका ही माइंड करता है और आपका लॉस हो जाता है। तो क्या करना है वैसे इस सिचुएशन में, आपको है ना लॉजिकली थिंकिंग करना है। अगर आपका ट्रेड आपकी स्ट्रेटजी से आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ले लो, 1% रिस्क रखना। ऐसे हिट हो गया ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आप क्या है, अगर ऐसे हिट हो गया तो ये ज़िंदगी का आखिरी ट्रेड नहीं है, ये सबसे पहली बात। ये ज़िंदगी का आखिरी ट्रेड नहीं है। आप कल भी आ सकते हो, परसों भी आ सकते हो, बहुत सारे दिन है आपके पास। न्यूयॉर्क सेशन में हो तो कल लंदन में आ जाना, आपके हिसाब से देखो आप। तो गाइज यही मैं कहना चाहूँगा कि यार आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। उसी दिन उसी टाइम पे आपको बाय करना है, फिर उसके बाद आ रहे सेल हिट होने के बाद सेल करना है। क्यों? लेकिन मतलब कुछ है इस बात में? नहीं गाइज, मैं यही कहना चाह रहा हूँ गाइज कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो माइंड को कंट्रोल, तो आप अपनी मिस्टेक्स पे ना काबू रखना। उसके बारे में मैं आपको एक न्यू वीडियो दूंगा, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो उसके बाद हम देख सकते हैं नॉट एग्जीक्यूटिंग ऑन प्लान। तो ये कभी कभी क्या होता है ना गाइस, हमारी स्ट्रैटेजी में नहीं है ट्रेड, लेकिन देख रहे हो अरे मार्केट नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, अरे और नीचे जा रहा है, अरे और नीचे जा रहा है, आप ले लेते हो, ट्रेड चला जाता है ऊपर। फिर आप कहते हो यार मार्केट की गलती है यार, मैं जब भी बाई करूँ तब नीचे जाता है, जब भी सेल करूँ तब ऊपर जाता है, यार ये तो मार्केट की गलती है भाई, मैं क्या करूँ। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें है ना गाइस, ये हमारा माइंड हमारे साथ खेलता है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है ना, आपको है ना हमारे माइंड को, खुद के माइंड को आपको कंट्रोल करना सीखना ही होगा। क्यों कंट्रोल करना सीखना होगा गाइस? क्योंकि यार वैसे देखा जाए तो गाइस हमें हमारा माइंड बहुत प्यारा होता है, क्योंकि हम उसी से सीखते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी भी वही बताता है, आपका लॉस होगा कि वही बताता है। लेकिन लॉस हो स्ट्रैटेजी का कुछ हो, स्ट्रैटेजी यूज़ की, लॉस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर अगर आपका माइंड कह रहा है कि यार और एक ट्रेड लो, तो वहाँ पे आपकी गलती होती है। तो कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें गाइस आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना आप, यही मैं कहूँगा। और सेकंड स्टेप पे आते हैं, यही हो गया नॉट एग्जीक्यूटिंग ऑन प्लान, ये हो गया। आप हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, राइट जनरल विल इम्प्रूव योर साइकोलॉजी। जनरल में क्या लिखते हैं गाइस हम, मैं एक दिन आपका मेरे जनरल्स का पूरा डीप डाउन दिखाऊंगा आपको। वहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है कि यार इस दिन प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितने टाइम पे लिखा हुआ, उससे क्या घंटा मिलेगा आपको। आपको ये लिखना है कि उस ट्रेड से क्या सीखने को मिला। लॉस हुआ ठीक है, रीज़न होगा लॉस होगा, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का क्या रीज़न होगा, आपका सेटअप हो गया होगा, आपने ट्रेड लिया, पूरा ठीक ठाक चल गया, कोई बात नहीं। लेकिन है ना गाइस, मिस्टेक से जितना ज़्यादा सीखोगे ना उतना आगे बढ़ोगे। तो आप नीचे आते एक्सेप्ट द लॉस। देखो गाइस, पहला ट्रेड लिया आपने, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ। आपने पहला ट्रेड लिया, समझो आपके पास प्रॉफिट में $5,000 का, $5,000 के प्रॉफिट पे होता है 1% का मान के चलो हो गया 1%, $50 मान के नहीं होता ही है $50। तो आपने $50 ले लिया, ठीक है, ऐसे लिट हो गया। आपने कहा यार हाँ मेरी गलती है, मार्केट अब डायरेक्शन बदल रहा है, मैं बाई कर लेता हूँ, आपने बाई किया, वहाँ पे भी फिर $50 का ऐसे लिट हुआ, आप हो गया आपका 2% का रिस्क, यहाँ पे $100 5,000 के अकाउंट पे। आप क्या करोगे,
और 2-3 ट्रेड लोगे हो जाएगा फिर ये बड़ा लॉस, ऐसे 200 का 250 का 300 का प्रॉफिट में तो आप ये अकाउंट उड़ा ही चुके हो अब तक। तो इसलिए गाइस एक्सेप्ट, आप देखो ना, अगर 50 का लॉस लेके आप कल आ जाते मार्केट में, आप बहुत खुश हो जाते बाद में। लेकिन उस टाइम में आपने वो नहीं सोचा, आपने क्या सोचा कि यार और एक ट्रेड लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ ये $50 का लॉस जो है कवर हो जाए, तो और लॉस लोगे आप। तो वही गाइस, लर्न टू एक्सेप्ट लॉस। ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मैं जान सकता हूँ। शुरुआती में हर ट्रेडर गिल्ट फील करता है लॉस होने के बाद, ओवर ट्रेडिंग करने के बाद, रिवेंज ट्रेडिंग करने के बाद, ग्रीड, फियर, फोमो, ये सब चीज़ें सबके दिमाग में होती है। लेकिन उसे कंट्रोल करना होता है। उसे आप जितना बेहतर कंट्रोल करोगे उतना आगे जाके बेहतर ट्रेडर आप बनोगे। तो डेवलप पेशेंस, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो गाइस है ना, डेवलप पेशेंस का यही सिंपल फंडा है कि आपके जब तक आपके सेटअप पे नहीं आया, एक दिन आपके सेटअप पे ट्रेड नहीं आया तो मत लो उस दिन ट्रेड यार, वो आखिरी दिन थोड़ी है आपकी ज़िंदगी का। थोड़ा पेशेंस रखो यार, कल भी तो दिन है। जैसे पिछले दिन आप उठे थे, कल भी उठोगे। आप उठोगे कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखना। पेशेंस जितना ज़्यादा रखोगे ना, तो गाइस मैं एक बार क्या करता था पहले, मैं जब भी ट्रेड लेने के बारे में सोचता था ना, मेरा सेटअप नहीं थे, मेरा सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करता था, एक जो है लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन का जो है वो सिर्फ एक वहाँ पे है ना वो इम्प्लीमेंट कर देता था, जो हम उसे बाय स्टॉप सेल स्टॉप कहते हैं ना वो। यानी ट्रेड नहीं लेता था, सिर्फ वो जो है जो हमारे चार्ट पे दिखता है ना उसे यूज़ कर लेता था। फिर देखता था यार हमारे सेल हो गया, मैं कहता था अच्छा हुआ भाई मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो फिर उसके बाद में क्या कहता था मैं, अच्छा हुआ ट्रेड नहीं लिया, ये अच्छी बात है। उससे मैं सीखता था कि यार मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो मेरा लॉस हो जाता। कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, हाँ मैं मान लेता हूँ, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, ऐसा नहीं कि हर वक्त आपका लॉस होगा। लेकिन उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि यार मैंने मेरा सेटअप फॉलो नहीं किया इसलिए लॉस होता है। तो मैं वेट करूँगा भाई पेशेंस के साथ, जब भी मेरा ट्रेड बनेगा तब भी लूँगा, एटलीस्ट मुझे ज़्यादा गिल्ट नहीं हुआ। तो देख सकते हो आप गाइस इसी से। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इतना ही रखो कि जैसे आपके पास अगर $100 है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 200 300 400 500 वो उतना ही बनेंगे। $100 से सीधा 1 मिलियन, ये ऐसे फालतू के जो, ये देखो इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन रियलिस्टिक नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन रियलिस्टिक भी नहीं है। हो सकता है लेकिन आप $100 तो जाएंगे ही जाएंगे आप क्या। तो इसलिए गाइस आपको है ना सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड वो सब चीज़ें करके आपको रियलिस्टिक सोचना होगा। बड़े ट्रेडर्स गाइस, कोई भी दिखना, कोई भी ट्रेडर क्या करता है ना, उनके पास 1 करोड़ का 2 करोड़ का अकाउंट होता है। उन अकाउंट से वो 10% 20%, कोई 30-40 तक बना लेते हैं ज़्यादा। तो 10-20% यानी 2 करोड़ का 10-20% यानी लगभग 20 से 40 लाख रुपए वो बनाते हैं महीने का। उनका वैसा ट्रेड होता है। लेकिन हमारा क्या कहना है, हम 1 लाख से 10 लाख बनाएंगे। हाँ ठीक है होता है, लेकिन यार $1,000 से $10,000 से $50,000 से सीधा 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं भाई यार, थोड़ा तो रियलिस्टिक सोचो आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस, तो कैपिटल डजेंट मैटर बट ड्यूरिंग ओनली द स्टार्ट। मतलब क्या है गाइस, कैपिटल हमको है ना मैटर नहीं करता आप जब सीख रहे होते हो। हर कोई ट्रेडर शुरुआती में सीधा अपना उनका जो है पूरा प्रॉपर्टी बेच के नहीं लगा देते शुरुआती में। तब अपने पास जितना है उसे मैनेज करके उससे आधा सेफ्टी फंड में डाल के रिमेनिंग जो है वो बचा के वो ट्रेड लेते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग। लेकिन जब भी वो आगे भी जाए, देखो गाइस अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उमर पंजाबी सर का और अनिल सिंह ठाकुर सर का, तो आप उन्हें जानते ही होंगे, बूमिंग बुल्स और उमर पंजाबी को। तो उनके पास है ना गाइस, उनके अकाउंट में होंगे भले ही $2,00,000 मैक्सिमम 3 लाख 4 लाख, लेकिन उनकी नेटवर्क उससे ज़्यादा है। लेकिन वो पूरी नेटवर्क क्यों नहीं लगा रहे फिर? और वो तो कितने बड़े ट्रेडर है, उनके पास अच्छी डिफाइन स्ट्रेटेजी है, उनके साथ सब रिस्क मैनेजमेंट है, ये है वो है, लेकिन वो इतना बड़ा कैपिटल नहीं क्यों डालते? क्योंकि यार उनको पता है गाइस मार्केट क्या चीज़ है। इसलिए उनके पास जितना एक्सपीरियंस है ना वो इस हिसाब से ट्रेड लेते हो। यही चीज़ें सीखनी होती है। जितना पूरा आपके पास कैपिटल है, $100 है तो पूरे 100 मत डालो, 30 का 40 का जैसे मैं कहता हूँ प्रॉफर्म ले सकते हो, ये वो तो आपकी चॉइस है। लेकिन ऐसा मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। डोंट लूज मनी एट बिगिनिंग। 90% पीपल लूज देयर 90% ऑफ द मनी ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। तो क्या होता है ना गाइस, पहले साल में ही गाइस बहुत से ट्रेडर है ना 2-4 बार टीपी क्या हिट हो गया, इनको लगता है कि ये तो महान ट्रेडर बन गए। मेरे को भी लगता था,
शुरुआती में जब नए नए ट्रेडिंग करते हो, अभी भी जब भी लगता 2-4 ट्रेड क्या हिट हो गए, मैं यही मानूँ मार्केट मेरे इशारे पे चलता है, ये है, मैं कहूँ तो दिन है, मैं कहूँ तो रात है। लेकिन रियलिटी में गाइस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यार यही मैं कहना चाहूँगा कि शुरुआती में आपको जितना लगे उतना मत डालना पैसा, जितना हो सके कम है ना बिगिनिंग फेस में डालना। मैं क्या कह रहा हूँ, जितना कम हो सके उतना। क्यों? आपको तो ट्रेडर बनना है तो पैसा क्यों नहीं डालना है? क्योंकि यार बिगिनिंग फेज में हो आप, थोड़ा डेमो से कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे ट्रेड्स लेने हैं, कैसे एसएल वगैरह लॉजिकल रखना है, टीपी किस पॉइंट्स पे रखना है, ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यही है गाइस, ये इस वीडियो का यही इसी तक था, यहाँ तक ही था वीडियो। और मेरे पास गाइस ऐसे बहुत से है, ये देख सकते हो, न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर, ये एक बुक है, इसमें से मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। ये पॉइंट्स भी आपको मैं दूंगा गाइस अगली वीडियो में, ये पिछली वीडियो के में आपने दे दिए मैंने पॉइंट्स, तो देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी है मेरी। इन सबकी वीडियोस दूंगा, लेकिन बस एक छोटा सा कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।